नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अभिनव क्लासेज में। और इस सेशन में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। जो PGCIL की एग्ज़ाम लगी थी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की, इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कब तक आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाएगी और कब तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, इन सभी मुद्दों को लेकर के, इन सभी तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा और मैं बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कब रहेगी। देखिए साथियों, अंतिम आंकड़े तो ऑफिशियल जो आंसर की आएगी उसके आधार पे हम लोग देखेंगे, लेकिन जहां तक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू लिया है और उस रिव्यू के आधार पे मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहा हूं। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी के जो क्वेश्चन थे 120 क्वेश्चन, उनमें लगभग 50-60 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल लेवल के थे और लगभग 30 से 40 क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे और 30 से 40 क्वेश्चन एक्सट्रीम लेवल के थे। तो इस प्रकार से आपका पेपर था और पेपर हम ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल नॉर्मल था, हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा टफ था, यानी पेपर आपका मीडियम लेवल का था। और उसी के आधार पर नॉन टेक नॉर्मल था, बस केवल इंग्लिश अड़चन डालता है ITI स्टूडेंट्स के लिए, तो वो अगर छोड़ दिया जाए तो एवरेजन मैंने देखा कि ITI स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर 30 के लगभग रहता है 50 में से नॉन टेक में। और उसी के आधार पर मैंने कैटेगरी वाइज और जोन वाइज कट ऑफ तैयार की है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि, और मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि कब आपकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की जारी होगी और कब आपका रिजल्ट आएगा, सारी बातें और क्या क्या तैयारियां आपको पहले कर लेनी है। तो उन सभी मुद्दों पे मैं बात करूंगा कि क्या क्या आपको पहले से करके रखना है डॉक्यूमेंट्स के लिए, सभी बातों पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है। हमने हमारी टीम ने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की है। नॉर्थ रीजन फर्स्ट NR फर्स्ट की हम लोग देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी जो है इसकी 120 से 125 कट ऑफ का आकलन हमने किया है और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है 120 से 25 के बीच रहने वाली है। अगर हम लोग देखें EWS की NR फर्स्ट से तो 105 से 108 के बीच रहने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और OBC की बात करें तो 110 से 115 के बीच आपकी रहने वाली है, और SC कैटेगरी की बात करें तो 108 से 110 रहने वाली है। बात की जाए ST कैटेगरी की तो NR1 से ST की कोई सीट नहीं थी, इसके कारण मैंने यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं डाली है। उसके बाद बात करें NR2 की, NR सेकेंड की बात करें तो NR2 से 118 से 122 के बीच अनरिजर्व कैटेगरी की यानी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद बात करें EWS की 108 से 110 रहने वाली है, OBC की 110 से 115 के बीच रहने वाली है, और SC कैटेगरी की 103 से 108 के बीच कट ऑफ रहने वाली है। बात की जाए NR थर्ड की तो NR थर्ड में अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 115 से 120 के बीच रहने वाली है। EWS की बात की जाए तो 105 से 108 के बीच रहने वाली है। OBC नॉन क्रीमिलियर NCL की बात करें तो 110 से 114 के बीच रहने वाली है, और SC कैटेगरी की बात करें तो 102 से 106 के बीच रहने वाली है। ST की 100 से 105 रहने वाली है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ER ईस्ट रीजन फर्स्ट से हम लोग देखें तो 110 से 115 अन रिजर्व कैटेगरी की, EWS की कोई वैकेंसी वहां से है नहीं, और OBC NCL की 107 से 109 आपकी रहने वाली है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बात करें तो 100 से लेकर 105 के बीच SC कैटेगरी की रहने वाली है, और SC की कोई वैकेंसी वहां से नहीं थी। ईस्ट रीजन सेकंड की बात करें तो 118 से 120 यहाँ कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, 118 से 120 रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी की। EWS की बात करें तो 110 से 115 के बीच रहने वाली है, और OBC की बात की जाए तो 114 से 116 रहने वाली है, और SC की बात की जाए तो 108 से 112 रहने वाली है, और ST की बात की जाए तो 110 से 113 रहने वाली है। उसी प्रकार NER से 115 से 118 के बीच कट ऑफ रहने वाली है अनरिजर्व की। EWS की बात करें तो 105 से 108, और OBC NCL की बात की जाए यहाँ से सीटें काफ़ी थी, तो इस वजह से स्टूडेंट्स गए भी हैं, काफ़ी कम बैठे हैं वहाँ पे जहाँ तक आकलन लगा है। 108 से 113 यहाँ कट ऑफ रहने वाली है एक्सपेक्टेड, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो 105 से 110 कट ऑफ रहने वाली है SC कैटेगरी की, और ST की कोई वैकेंसी वहाँ से नहीं थी।
एसआर फर्स्ट की बात करें तो 110 से 115 कट ऑफ रहने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी की, और ईडब्ल्यूएस की 100 से 105 रहने वाली है। ओबीसी एनसीएल की एसआर फर्स्ट से 104 से 108 रहने वाली है। एससी कैटेगरी की 98 से 102 कट ऑफ रहने वाली है, और एसटी की 100 से 103 कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद एसआर 2 की बात करें तो अनरिजर्व की 112 से 117 और ईडब्ल्यूएस की 105 से 107 रहने वाली है। ओबीसी एनसीएल की 108 से 110 रहने वाली है, और एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 98 से 103 के बीच एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी गई है, और एसटी कैटेगरी की 102 से 105 के बीच एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी गई है। वेस्ट रीजन 2 की बात करें तो 120 से 125 के बीच अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ एक्सपेक्टेड की गई है। ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं थी वहां से, तो हमने कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं रखी है। ओबीसी एनसीएल की बात की जाए तो 115 से 118 के बीच कट ऑफ एक्सपेक्टेड की गई है। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 108 से 112 के बीच एक्सपेक्ट की गई है, और एसटी कैटेगरी की कोई वैकेंसी वहां से नहीं थी। तो दोस्तों ये था हमारी टीम और विद्यार्थियों के जो रिव्यू हमें प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर हमने एक डाटा तैयार किया और उसके आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने रखी है। ऑफिशियल कट ऑफ आपकी अगले वीक में जारी होगी, आपको मैं बता दूं, और आपका रिजल्ट इसी महीने तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, महीने के मिड में या एंड में रिजल्ट आपका आ जाएगा, ये आपको मैं बता दूं। और मैं आशा करता हूं कि इस कट ऑफ के अंदर आपका नंबर आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं आपके आकलन के आधार पे, और जब आपकी आंसर की आए तो आप हमें कमेंट करके बताना कि कितना आपका एक्सपेक्टेड कितना आपके क्वेश्चन बैठ रहे हैं, और ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। तो इस क्लास में हम लोग की प्रक्रिया के बारे में मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा कि आगे आपको करना क्या है। एक विशेष बात तो अभी बता देता हूं, ओबीसी एनसीएल वाले जितने भी विद्यार्थी हैं अपना नया ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर दे, क्योंकि आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट में ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। और ट्रेड टेस्ट के बारे में भी एक क्लास में आपको डालूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं 2 बार पावर ग्रिड का सिलेक्टेड हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाता है, और ट्रेड टेस्ट के आधार पर आप के जो नंबर है उसको मेरिट में शामिल किया जाता है नहीं किया जाता है, क्या क्या प्रक्रिया है, सारा हम लोग अगले सेशन में चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद साथियों।